नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी प्रश्नावली रचना के बारे में हम बात करते हैं। क्रिएटिविटी, अपने हाथों से जो भी काम किया जाता है वो चित्र बनाओ और उनकी जो आपने किया वही लिखो, उसको कहते हैं रचना। देख, कोई भी काम आप करो, जैसे हम कहें सुबह उठने के बाद जो कार्य हम करते हैं जगने के बाद, उन कार्यों को हमने कैसे किया, उनको एक लिपिबद्ध तरीके से करना। तो इस किसी भी प्रश्नावली की आपको रचना करने का कहें प्रकार, स्केल और पेंसिल की सहायता से, तो आप उनको पेंसिल से वो चित्र बनाओ और फिर उन चित्र को आपने कैसे बनाया वही चीज़ आपको लिखनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली, 3 नंबर का वेरी इजी सवाल आपके लिए आता है और आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैं इसकी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको चित्र बनाने की टेक्निक और भाषा कैसे लिखनी है वो चीज़ बता देता हूँ ताकि आपकी रिविजन हो जाए। ये देखो, एक वर्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए। सबसे पहले आपको 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचने का कह दिया, तो बस आप क्या करो, एक स्केल की सहायता से 3 सेमी की एक लाइन खींचो, फिर एक वर्त बना दो। ये मैंने बना दिया वर्त, आपने बनाया नहीं बनाया, और कुछ नहीं करना। पहली चीज़ तो आप पहले कोटेशन में लिखिए, सर्वप्रथम 3 सेमी रेखा खींची और उनको त्रिज्या मानकर हमने एक वर्त बनाया। आपकी पहला कोटेशन पूरा हो गया। फिर दूसरी लाइन में लिख लो। रचना में कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि एक शामिल जो निम्नात्मक पसंद करते हैं वैसे नहीं लिखना, उसमें भी आपको पॉइंट लगाने, ये विशेष ध्यान रखना आपको। तो हमने पहला पॉइंट लिख दिया, भाई 3 सेमी रेखा खींची जिसको त्रिज्या मानकर उसके चारों एक वर्त बनाया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जिसके केंद्र ओ से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु पी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करता। देखिए, अब क्या किया हमने, केंद्र ओ से 5 सेमी दूर एक बिंदु पी माना। क्या माना? बिंदु पी माना, और ये बिंदु पी मान लिया। और ये कितना सेमी है? 5 सेमी। ये दूसरा पॉइंट भी आपका पूरा हो गया। फिर जो रेखा ओपी हुई उसका समलंबी भाजक करेंगे हम। समलंबी भाजक मतलब आधा आधा करेंगे। जैसे मान लो यहाँ कहीं आधा आधा हुआ एम पर, तो हम प्रकार खोल के प्रकार की सहायता से आधा आधा कर सकते हैं ना भाई। स्केल नहीं ले तो भी कर सकते हैं ना। तो प्रकार की सहायता से हमने आधा आधा किया, तो ये क्या बन गया, एक ग्राफ मिल गया। आधा इधर खोला, इधर से चाप, और आधा इधर से चाप काटा, तो ये क्या बन गया, ये अर्ध लंबक हो गया। ये हम भाषा में लिख सकते हैं कि प्रकार की सहायता से ओपी को समलंबी भाजित करने के बाद एक इस रेखा एम प्राप्त हुई, जिसका नाम मैंने दे दिया एम, बिंदु एम प्राप्त हुआ। अब एम को केंद्र मान के एक मैं वर्त बनाता हूँ, इनको मैं केंद्र मानता हूँ, तो त्रिज्या ये रहेगी भाई दोनों साइड में। तो ये एक इस प्रकार से आपके वर्त बनेगा। ये वर्त बनेगा, ये एक वर्त बनेगा। एम को त्रिज्या मानकर हमने एक वर्त बनाया, ये चौथा पॉइंट हो गया। एम को केंद्र मान के एक वर्त खींचा। अब आप स्केल, आपके पास प्रकार वगैरह होगा तो आप अच्छी तरीके से खींच पाओगे। तो ये एक मैंने खींच दिया। अब ठीक है, अब जो इस दूसरे वर्त को स्पर्श कर रहा है बिंदु, जिसका मैं नाम दे दूं P1 और इसका नाम दे दिया मैंने P2, इनको मैंने P से मिला लिया और इनको भी P से मिला लिया। मिलाया नहीं मिलाया, तो ये क्या हुई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई कि नहीं हुई। तो आपको इस प्रकार 5-6 पॉइंट लिख रहे हैं। वर्त यहाँ पर समलंबी कर वर्त खींचा और वर्त वो दूसरे वर्त से स्पर्श करने वाली रेखाएं प्राप्त हुई, बिंदु प्राप्त हुए P1 व P2। P1 और P2 को P से मिलाया, जो उभयनिष्ठ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, P1 तथा P2 की स्पर्श रेखाएं। इस प्रकार आपको चित्र बना के आपकी भाषा लिखनी। अब मैं लिखा दूं मेरे मन की भाषा, वो आपकी कुछ काम नहीं आएगी। आपने कौन कौन से उपयोग जो काम लिए वो आपको लिखने हैं। भाई पेंसिल की सहायता से प्रकार जो भी लिया उनकी सहायता से, फिर क्या लंब समद्विभाजक किया, कौन कौन सा वर्त बनाया। अब आपको मैं रटा रहा हूँ, वो आप लिख रहे हो और आप कर कुछ दूसरा रहो, तो वो गलत है। अगर आप गलत भी करेंगे, किया हुआ सही लिखा, तो विधि के नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो आप जो कर रहे हैं वो भाषा आप लिखें, और भाषा पॉइंटों में होनी चाहिए, नहीं तो नंबर काटेंगे। कोई नंबर देने वाला नहीं है। अगर रामायण लिख दी तो आधा नंबर दे के छोड़ देगा वो। तो विशेष ध्यान रखने, पॉइंट टू पॉइंट रचना करनी है। 6 पॉइंट कम से कम लिखने हैं और आपको अच्छी रचना इस प्रकार से करनी है। अब आगे सवाल देखिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 4 सेमी और B कोण पर ये है, और ये अंतर्वर्त की रचना कीजिए। देखिए, वैसे तो हम अगर ये रचना करने बैठ जाएं, प्रकार और चंदा लेखक की विषय से होगी तो कुछ नहीं है। इनको क्या होता है, थोड़ा बहुत सापेक्षली मान लेते हैं कि भाई होता है ऐसा। तो हमें क्या करना, ABC त्रिभुज की रचना करनी है। AB बराबर 6 सेमी है। कभी भी ये बात मत करना कि AB बराबर 6 सेमी, कौन B पूछ रहा है, कौन B पूछ रहा है, तो AB कभी पहले मत खींचना। अपन को कौन B कर रहा है, इसका मतलब पहले BC खींचिए जिस पर हम कौन आराम से बना सके। तो सर्वप्रथम हमने BC बराबर 4, एक रेखा 4 सेमी खींची। पहला पॉइंट हो गया। BC बराबर कितनी खींची, 4 सेमी। फिर B पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। कोण 120 डिग्री का कैसे बनेगा आप सबको पता है।
कुछ नहीं है। जैसे अपन ने ये रेखा ली, प्रकार की सहायता से हमें पता है एक चाप इधर काटेंगे तो 90 डिग्री का होगा, ये चाप इधर कटेगा तो ये 60 डिग्री का होगा, इधर कटेगा तो ये 120 का होगा, और ये पूरा कितना 180 का है। तो यहाँ 120 का कहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 120 का चाप तो सीधा कट रहा है। अगर मान लो 60 का कहता सीधा 90 से सीधा कट रहा है, 105 का कह रहा है तो 90 से, और इन दोनों का आधा करना होगा, ऐसे इस प्रकार से होता। तो अपन को 120 का तो ये सीधा प्रकार या अपने पास चंदा भी ले जाएं ताकि आप अच्छी तरीके से इनको आगे जोड़ सकें। ये अपन ने चाप काटा यहाँ पर, और ये अपन को बिंदु ए प्राप्त हुआ, और इसकी दूरी कितनी आई 6 सेमी आई। फिर ए को सी से मिलाया, 3 बिंदु एक नहीं, पहले ए बी खींची, इसका नाम दे दिया बी सी, 4 सेमी खींची। फिर बी पर कोण कितना बनाया 120 डिग्री का, जो बिंदु क्या प्राप्त हुआ ए। फिर ए की दूरी कितनी आई 6 सेमी, फिर इसको 6 सेमी हमने लिख दिया तीसरे पॉइंट के रूप में। फिर ए को सी से मिलाया, ठीक है। आगे चलो, अब आपको क्या करना चौथे पॉइंट में ए बी सी। अब ये कह रहा कोण ए बी सी इनका आधा, और फिर कौन सा कह रहा है बी सी ए, मतलब इन कोण का आधा और इन कोण का आधा लेके हम संधिभाजित करेंगे, तभी हमें इस अंत्यवर्त की त्रिज्या बनाएगी। इसका मैं आधा करूंगा तो इनका सीधा आधा इस तरफ ऊपर की ओर होगा, और इसका मैं आधा करूंगा इस साइड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये आधा है। ये क्या मिल गया, केंद्र मिल गया वर्त का, और हम इनकी क्या मान सकते हैं त्रिज्या, जहाँ से ये स्पर्श करेगा। अब अंत्यवर्त बनाना है तो ये त्रिज्या मान के मैं ये अंत्यवर्त का क्या कर देता हूँ, निर्माण कर देता हूँ। ये अंत्यवर्त की त्रिज्या हुई, ये किस पे लंब है, ये लंब बीसी पर है कि नहीं है, और इसका नाम मैं ओ और डी दे सकता हूँ ना, बीसी पे लंब है ये। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी है भाई मुझे सिद्ध करके, हमें वैज्ञानिक नहीं बनना, सिर्फ उन्हें बताना कि मैंने अंत्यवर्त की रचना कर दी है। 4 पॉइंट पहले हो गए। फिर कोण बी और कोण सी का संधिभाज्य करके इन रेखा को हमने आगे बढ़ाया तो एक बिंदु ओ प्राप्त हुआ जो अंत्यवर्त का केंद्र होगा, और अंत्यवर्त के केंद्र से हमने एक त्रिज्या मानकर हमने क्या बना ली, ओ डी जो बीसी पर लंब है उनको त्रिज्या मान के हमने एक अंत्यवर्त की रचना कर दी। इस प्रकार ये रचना। भाई 3 नंबर के सवाल में हमें यह तो है नहीं कि प्रैक्टिकल करके बताओ, तो विशेष इस सवालों में ध्यान हमें जो रखना है वो ये रखना है कि हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल तरीके से बताना है। और डेफिनेटली 99% विद्यार्थी इनको एज ए बनाते ही हैं, सही किसी के नहीं बनता। तो हमें भी ये कोण बना दें, ये ध्यान रखना है, चाप कहाँ से कहाँ कटेगा इनका, और बाकी कुछ नहीं है। और ये समलंबीबाज का ध्यान रखना। बाकी आपको एक अच्छे चित्र की रचना करनी है, और 6 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने हैं। इस प्रकार ये उभयनिष्ठ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने कोशिश की उनमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। और बाकी जब पढ़ाया गया, आपको किसी भी स्कूल के आप विद्यार्थी रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से प्रश्नावली करवाई है। मैंने सिर्फ रिवीजन के तौर पे करवाए हैं, और पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। और ये सवाल बिल्कुल फोकट के नंबर है, जो हाथ से करते हैं वही लिखो, जो पसंद है कहा वो आप करो, बस कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, कोई कंसेप्ट नहीं है, याद करके जाना नहीं है, रट के जाना नहीं है, बस ऑटोमेटिक आपके नंबर आते जाएंगे। तो आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ आप अब काफ़ी प्रश्नावलियाँ हो गई, पीछे बहुत कम प्रश्नावलियाँ बची है, तो आप रिवीजन की स्पीड बढ़ा दें। परीक्षा की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है, और आप सबको पता है 12th के पेपर को पैटर्न चेंज कर दिया, किसी कारणवश हो गया है। हमारा पैटर्न वही रहेगा, आप चिंता नहीं करें। आपको अथवा में मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी आप अच्छी तैयारी करके जाओ, अथवा कोई ज़रूरी नहीं हमें। तो आप उस पेपर से, उस भ्रांतियों से बिल्कुल विचलित नहीं हो, आप पहले की तरह अच्छी तैयारी बनाए रखें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।